5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत जरूरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें तो इसमें दिल्ली से हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगोनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगोनल और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो 7 लाइंस हैं, ये these 7 lines are about 11% of the route, but they take 40% of the traffic. So बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसीलिए इन लाइंस को एक फोकस्ड वे में एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, 3rd लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, 4 लाइन किया जा रहा है। इस चार्ट में आप देखेंगे हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में जो रेड कलर में है वो आज अप्रूव हुए हैं, जो ब्लू कलर में है वो डीपीआर बनाने का काम उसका चल रहा है, डीपीआर फील्ड में सब कंप्लीट सर्वे वगैरह चल रहा है, और जो डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है या फिर ऑलरेडी बन चुकी है। सो दैट वे यू कैन सी फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई वी विल हैव कंप्लीट क्वाड्रुपल्ड जो 4 लाइन बनेगी हावड़ा से चेन्नई तक कंप्लीट। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं 1, 2 and 3 these are on the हावड़ा चेन्नई लाइन and 4 is on पारादीप कटक। मैं पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, खड़गपुर से भद्रक। खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रुपसा के बाद में नीचे भद्रक। ये कंप्लीट इसका पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है। इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है, इस लाइन को 4 लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ऑल द वे कोलकाता से लेके चेन्नई तक, और उसका ये वाला सेक्शन आज अप्रूव हुआ है। ये इसका डिटेल्ड मैप है। इस डिटेल्ड मैप में आपको दिखेगा कि ट्रैफिक का फ्लो किस तरफ से है। ट्रैफिक का फ्लो कोल एरिया से है, आयरन ओर एरिया से है, और ऊपर हावड़ा से लेके चेन्नई तक जो कंप्लीट मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, इन सब गाड़ियों का ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है। बीच में धामरा पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है और एक पारादीप पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, पूरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी श्रद्धा का केंद्र है, और ओवरऑल ये कंप्लीट ये वाला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में ये जो ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के काफी जगह तो 3rd लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है और कई जगह 3rd लाइन बन भी चुकी है। अब उसके साथ ये 4th लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्री ट्रैफिक रहेगा। डिफिकल्ट टेरेन है, इस टेरेन में मेगा ब्रिजेस भी आएंगे, 2 मेगा ब्रिज बनेंगे। एक तो सुबर्ण रेखा पे बनेगा, बहुत बड़ी नदी है, और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखापुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़, 3,352 करोड़। बालेश्वर, भद्रक
और वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। बहुत सारे इसमें सीमेंट के, स्टील के, पावर प्लांट और कई तरह के इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 13 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट होगा हाईवे से रेलवे में, एंड दैट विल सेव अबाउट 21 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम 83 लाख ट्रीज लगाते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, उतना इस प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी देश में। दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर, खड़गपुर से, हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर। हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर थर्ड लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है। वहां पे ये फोर्थ लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर की लाइन है और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर। ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा। जखापुरा इज कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से। ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है। और कटक 5000 साल पुराना शहर है। कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल, रेल फ्लाईओवर की डिजाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिजाइन होने से काफी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का, वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है ये। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे, दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी सेम लाइन का आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है, गुम्मिदपुंडी से लेके गुद्दूर तक। ये 90 किलोमीटर का है। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन। मैप में आप देखोगे गुड्डूर से लेके गुम्मिदपुंडी, और ये इसका ट्रैफिक का फ्लो मैप। ऊपर गुड्डूर विजयवाड़ा से थोड़ा सा नीचे आने पे, और उसके बाद में गुम्मिदपुंडी, जहाँ पे तिरुपति बालाजी के लिए एक तरह से गेटवे टू तिरुपति बालाजी है, और नीचे जाने पे चेन्नई आता है। इस पूरे कॉरिडोर में बहुत नई तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, खासकर मशीनरी की इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कई तरह के फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और कई तरह के कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक खासकर साउथ के जो कई तमिलनाडु के और इसके जो हॉस्पिटल्स है फेमस, जैसे वेल्लोर का हॉस्पिटल है, इन सब फेमस हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों की डिमांड भी रहती है लगातार। तो ये क्वाड्रुपल हो जाने से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ट्रैफिक के फ्लो में, और पैसेंजर और नई गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां चला सकेंगे। ऑलरेडी हाईली कंजेस्टेड कॉरिडोर्स हैं ये, 131% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा तमिलनाडु की तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये डायरेक्टली बेनिफिशियल होंगे।
इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2229 करोड़ और एक मेगा ब्रिज है स्वर्णमुखी नदी है, स्वर्णमुखी रिवर पे 360 मीटर्स का ब्रिज रहेगा। $21 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा इससे आएगा रेलवे के पास और 17 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 68 लाख ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता उतना ही इस प्रोजेक्ट से, इस रेलवे लाइन से ट्रैफिक रोड से रेल में जब शिफ्ट होता है तो 90% के आसपास करीब कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग होती है। सो दैट इज द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ रेलवे। So that benefit will accrue because of this project. And 61 lakh human days employment